हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू साइको स्टॉकिंग। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय पैब्लो, है ना। इसको इसको हम लोग आज स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करेंगे। एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं क्या है ये टॉपिक, और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली है क्या, और ये कंडीशनिंग क्या होता है। इवान पेवलो जो थे ये इस कंडीशनिंग थ्योरी पे वर्क कर रहे थे, और ये एक्चुअली इनका जो ये एक्सपेरिमेंट था ये काफी अन अन डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट था। अपने आप ही मतलब हो गया, और उसके बाद उन्होंने उस पे बिल्ड ऑन किया, है ना। बट ये जो कंडीशनिंग था ये एक अपने आप में ही एक न्यू स्कूल बन गया। और ये कौन से स्कूल में आता है, नवीन? बिहेवियरिज्म में। सो बिहेवियरिज्म जो है, अगर हम बिहेवियरिज्म के बारे में देखें तो देर आर एक्चुअली देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कूल, है ना। हमारा साइको एनालिसिस है ना, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल देयर आर एंड। मैनी मैनी टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं हमारे पास, जैसे कि फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, हाँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हाँ, बिहेवियरिज्म एंड गेस्टल साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट, है काफी ना, सारे हैं। ह्यूमनिस्टिक। या ह्यूमनिस्टिक। मतलब कुछ ये जो है ये कुछ बेसिक है, और भी है, लेकिन आई गेस हम लोग को इतने डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है ना। जब मोर डिटेल्ड साइकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे। बट बिहेवियरल साइकोलॉजी में जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था गिवन बाय जेबी वॉटसन, इन्होंने फर्स्ट टाइम उसको एस्टेब्लिश किया था। और एक्चुअली ज्यादा रोल जो है जेबी वॉटसन वॉटसन का ना होके आई थिंक पेवलो का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जो है ना। बेसिकली जो जेपी वॉटसन थे ना, वो इंस्पायर थे इवान पैब्लो से, उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग से। जो बेसिकली इवान पैब्लो थे वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। सो बेसिकली जो इनका इंटरेस्ट था ना, ये शुरू से लाइक इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग को समझने में इनका इंटरेस्ट था। सो इन्होंने मतलब वो वेटरेनियन थे, है ना, एक टाइप के वेटरनरी डॉक्टर कह सकते हैं, या रिसर्चर। तो उन्होंने बेसिकली नोटिस किया था कि लाइक इन्होंने डॉग पे ही एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि लाइक ये क्योंकि वैसे अभी जैसे मैंने बताया कि बेसिकली जान डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बेसिकली उन पे स्टडी कर रहे थे, इसलिए इन्होंने तो अपनी स्टडी में डॉग को चुना था। हाँ, बट इसमें इस फील्ड की अगर हम बात करें, ओवरऑल इस पूरे फील्ड की बात करें और स्कूल की बात करें, तो ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी है, राइट, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है ये इसमें ज्यादा रोल इवान पेवलो का नहीं है। क्यों हम क्रेडिट देते हैं जेबी वॉटसन को? और आई थिंक जेबी वॉटसन की जो एक्सपेरिमेंट थी वो तो काफी अनएथिकल थी। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो लिटिल एल्बर्ट वाली जो उसकी एक्सपेरिमेंट थी। तो बट इसमें जेबी वॉटसन को क्यों क्रेडिट दिया जाता है? क्योंकि इवन आई थिंक पेब्लो। क्योंकि जेबी वर्डसन ने वो जो बेसिकली जो अप्रोच थी उसने ह्यूमंस पे यूज़ की थी, जबकि ये इसने सिर्फ डॉग पे यूज़ की थी। ओके, उसको उसने ह्यूमन पे करके उसने प्रूव किया था कि लिटिल वो होता है। एल्बर्ट नाम का जो बच्चा था उस पे जेबी वर्डसन ने किया था, जिसके लिए उसे हाँ, काफी हाँ। क्रिटिसिज्म मिला था। बट स्टिल ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशन, क्या कहते हैं, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, राइट। यस। हाँ, फाउंडर ऑफ द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है ना, ये वो अमेरिकन था। रेसिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं। आई डोंट नो। ओके, रजा सर, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो अमेरिकन था इसीलिए उसको एज अ फाउंडर स्टैब्लिश किया गया। बिकॉज जहाँ पे मेरे को जहां तक लगता है कि पेवलो का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उसने ही तो बेस क्रिएट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग पे। तो बिकॉज ही वाज अमेरिकन, और ये सब कुछ जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा ही स्टैब्लिश्ड है स्कूल्स। सो सारा क्रेडिट जो है जेबी वॉटसन को मिल गया। इसमें इकोनॉमिक डोमिनेशन का तो पता ही है उससे। है ना। लेकिन अब उसके लिए हमारे पास ऐसा कोई ऐसा मतलब स्टडी नहीं है, तो वी कैन। हाँ, प्रूफ नहीं है तो हम नहीं कह सकते, बट स्पेकुलेशन है, सबके बैक ऑफ द माइंड में चलता है ना। ओके, सो क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे जो है
अगर हम चलिए हम स्पेसिफिकली क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, बिकॉज आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्लासिकल कंडीशनिंग होने वाला है, राइट? तो इसके बारे में अगर हम देखें तो क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली है क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? सो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि एक टाइप ऑफ लर्निंग है, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास न्यूट्रल स्टिमुलस होता है ना, उसे बेसिकली हम एसोसिएट करते हैं किसी भी एक नेचुरल लाइक रिस्पॉन्स से। अच्छा, तो ओ मतलब यहाँ पे, हाँ सही, मतलब इसको इसको हम एक रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करते हैं ना, और वो मतलब हम पर्सन का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, है ना, किसी भी पर्सन का या कोई भी एनिमल का या किसी भी चीज का, इसकी वजह से बिहेवियर एसोसिएट होता है, या बिहेवियर पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। यस, अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनको पहले एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका पूरा फंक्शन देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और क्या ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं विथ अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, इसको आप लोग अगर इलेबोरेट कर सको, अनकंडीशन स्टिमुलस। बेसिकली अनकंडीशनल स्टिमुलस वो होता है जो एक काइंड ऑफ एक नेचुरल रिस्पॉन्सेज होता है, नेचुरल स्टिमुलस होता है। हम्म जैसे कि यहाँ पे जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि जो फूड है वो एक नेचुरल स्टिमुलस है। उसको हम्म अगर डॉग देखेगा या स्मेल करेगा तो उसको सैलिवेशन होगा ही होगा। ओके, और जो उसका सो रिस्पॉन्स है, जो बेसिकली सैलिवेशन है, वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है और बिल्कुल नेचुरल सी ही चीजें हैं। ओके, सो रजा सर, इसका कोई और अच्छा एग्जांपल हो सकता है क्या? ये डॉग वाला एग्जांपल तो काफी क्लासिक एग्जांपल है, बट इसको अगर हम कहीं और रिलेट करें या किसी और फॉर्म में देखें तो अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होगा? अनकंडीशनल इसमें वही है कि जो मतलब हमें जो किसी भी चीज़ को नेचुरली हमको आना चाहिए। जैसे म्यूजिक सुनिए तो हमारा पैर वी गो विद द रिदम, थरक थिरकने लग हाँ गया। हाँ। थिरकने लग गया। तो ये भी एक मतलब एक नेचुरल रिएक्शन है। या बच्चे हम्म ने माँ को देखा तो उसको भाग के जाके गोदी चढ़ गया। हम्म तो ये भी एक इट्स नेचुरल रिएक्शन जिसका कोई अभी तक हमने उसमें किसी कोई कंडीशन ऐड नहीं की है। दैट इज व्हाई इट इज अनकंडीशनल। ओके, दैट इज अनकंडीशनल। तो मतलब वो एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है ना? ओके, सो अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म आता है, न्यूट्रल स्टिमुलस। नवीन, न्यूट्रल स्टिमुलस किसको कहते हैं? बेसिकली न्यूट्रल स्टिमुलस वो होता है जो हम बेसिकली एसोसिएशन बनाने की, जिस स्टिमुलस से हम एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअली में नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, वो न्यूट्रल है क्योंकि वो पहले नहीं था, बाद में ऐड किया हुआ है। जैसे अगर अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो क्या ये रिलेट हो सकता है, जैसे ये डॉग है, तो पहले ये डॉग जो है, खाना उसके सामने जब खाना आता था तो सलाइवेट करता था, तो खाना जो हो गया वो अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, है ना? बट अगर मैं उस डॉग के सामने घंटी बजाता था तो उसको कुछ फीलिंग नहीं होती थी उससे, हाँ। है ना? और जब जब खाने के साथ उसको मैं बजाने लग गया तो फिर वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया। यस। सो अच्छा, तो ये जो हो गया, ये न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया। रजा सर, कंडीशन स्टिमुलस हम किसको बोलेंगे अगर स्पेसिफिक वे में बोले, और इसका क्या बेस्ट एग्जांपल हो सकता है? जब हमने वही नेचुरल रिस्पॉन्स को एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में लिंक कर दिया। यहाँ पे मतलब जो मेरे दिमाग में भी एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है नॉर्मल लाइट बल्ब का। कि ओके। आपने तार लगाया प्लग में, हम्म स्विच बिना स्विच के, हम्म एक प्लग है, आपने वायर लगाया और बल्ब जल गया। तो ये हो गया आपका हाँ अनकंडीशनल स्टिमुलस हाँ कि वायर लगेगा तो बल्ब जलेगा। अब हाँ। मैंने बीच में लगा दिया एक स्विच कि अच्छा। मैंने वायर तो लगा दिया फिर भी लेकिन बल्ब नहीं जला। लेकिन जब हम्म मैं स्विच ऑन करूंगा तो बल्ब जलेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने उसमें साथ में कंडीशन ऐड कर दी कि भले ही वो काम हो गया है लेकिन वो हैंगिंग है, ये पूरा नहीं हो रहा हम्म है। पूरा क्यों नहीं हो रहा है? हम्म क्योंकि मैंने उसमें अभी तक वो कंडीशन, जो एक और कंडीशन फुलफिल, अब मैंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वो हम्म स्विच जो है वो मेरे हाथ में कंट्रोल है। अदरवाइज पहले क्या था कि जैसे ही मैं प्लग में उसमें प्लग के अंदर अपना वायर डालूंगा तो बल्ब जल जाएगा। लेकिन स्विच लगाते राइट। मैंने क्या किया कि भले ही मैं प्लग लगा भी दूंगा तब भी बल्ब जलेगा जब तक मैं स्विच ऑन नहीं करूंगा। तो ओके। बेसिकली I have added a condition to हम्म that. ओके, तो ये अभी हमने देखा कंडीशन स्टिमुलस। अब इसमें एक और टर्म है, दैट इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स।
अब अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है और वो कैसे डिफरेंट है कंडीशन रिस्पॉन्स से? इसको जब हम हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब बेसिकली अनकंडीशन एंड कंडीशन? हाँ। जब बेसिकली हमने न्यूट्रल जो हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको हम्म। हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट किया, तो जो हम्म। रिस्पॉन्स निकला वो था अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी बेसिकली हमने ना डॉग का जो सैलिवेशन हो रहा था उसको बेल की रिंग से एसोसिएट कर दिया, तो जब भी बेल की रिंग होगी ना तो डॉग्स को सैलिवेशन होगा। हम्म। तो वो कंडीशन रिस्पॉन्ड हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। नॉर्मल पहले टाइम में क्या होगा कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, जो नेचुरल एक्शन है। हाँ। नेचुरल एक्शन है कि खाना आया, खाना खाने से पहले उस डॉग के मुंह में पानी आया और फिर उसको खाना खा लिया। तो ये खाना आना एक नेचुरल स्टिमुलस था, तो उसमें पानी आना वाज अ अनकंडीशनल, जो खाना रिस्पॉन्स, लेके आए वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। उसको देख के पहले पानी आना वाज अ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यस। तो ये ओके। दो चीजें अनकंडीशन थी। जैसे जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैंने प्लग में वायर लगाया और बल्ब जल गया, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था कि मैंने वायर लगाया, रिस्पॉन्स क्या था, बल्ब जल गया। तो तो अगर यहाँ पे भी वही होता है। अगर हम इसका एग्जांपल ले कि जैसे मेरे मेरे पास एक फेवरेट फूड आता है, ठीक है, और फेवरेट फूड से जो है मेरे माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो वो जो हो गया वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, मतलब खाने का एक सिंपल सा रिस्पॉन्स कि खाना आएगा तो मेरे मेरे माउथ से वाटरिंग होगी। हाँ, मतलब एक्चुअल एक्टिविटी पे एक्चुअल रिस्पॉन्स, वो अनकंडीशनल है। राइट। ओके, तो मतलब जो नॉर्मल रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी चीज पे, जैसे कांटा लगेगा तो चिल्लाएंगे हम लोग, है ना, आ। लाइन दैट इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल। अब जैसे कंडीशन रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो कंडीशन रिस्पॉन्स जो हो गया वो क्या हो जाएगा फिर? वहां पे फिर कंडीशनिंग का फैक्टर आ जाता है ना। हाँ। ओके। तो यहाँ पे अगर तेरे एग्जांपल को लेके तूने बताया ना कि अगर कांटा लगा तो रोने लगेगा, ठीक है, हम्म। तो अगर इसमें कंडीशंस अगर हम ऐड कर दे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान ले कि तेरे को कांटा लगा किसी गुलाब के फूल को तूने पकड़ा होगा, तो उसमें डंडियां मतलब कांटे तो होते हैं उसमें, ठीक है, तो और उसकी वजह से तुझे दर्द हुआ, ठीक है, फिर तू रोने लग गया। अब यहाँ पे हम्म। कंडीशन स्टिमुलस क्या हो सकता है कि भाई तूने जैसे ही गुलाब का फूल देखा तूने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि तूने गुलाब के फूल हम्म। उस पेन से एसोसिएट कर लिया। वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा, है ना। हाँ, वो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। सो कंडीशन रिस्पॉन्स बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंडीशन स्टिमुलस के वजह से आएगा, राइट। कि मतलब अब जैसे इस एग्जांपल में हम देखें जो यहाँ पे हम रजा सर शेयर कर रहे हैं, ये डॉग वाला जो एग्जांपल है, जब बेल बज रही है और बेल के साथ फूड का एसोसिएशन हो गया है, उसके वजह से उसको सलाइवेशन हो रहा है, तो वो जो रिस्पॉन्स है बेल बजने के बाद ही सलाइवेशन हो जा रहा है, तो वो कंडीशन रिस्पॉन्स है। ओके। अच्छा। आई थिंक अब ये इसमें एक पॉइंट ये भी है मेरे ख्याल से कि ना ये चीज़ें सिर्फ एक बार में नहीं होती है, लाइक ये पूरा लर्निंग प्रोसेस होता है, तो ये सेम बिहेवियर ना काफ़ी बार सिखाना पड़ता है तब जाके वो रिस्पॉन्सेस निकलते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली, हाँ नवीन सही बोल रहे हो, कि मतलब ना इसमें इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अभी अभी तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी है ना, कि क्या क्या थी। तो हम्म। हमने कौन कौन सी अभी टर्मिनोलॉजीज देखी? पहले हमने देखा कंडीशन रिस्पॉन्स, सबसे पहले हमने देखा एक्चुअली में अनकंडीशनल स्टिमुलस, फिर उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस, फिर कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स, है ना। तो मतलब ये टोटल कितने 5 टर्मिनोलॉजीज जो है जो अभी हमने देखी है। अब इसका हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको थोड़ा समझते हैं। तो मैं फेज 1 से इसमें मैं डिफरेंट फेजेस के फॉर्म में इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। पहले फेज में जब उसको कोई कंडीशनिंग नहीं हुआ है, बिफोर कंडीशनिंग, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जनरली क्या होता है बिफोर कंडीशनिंग या कंडीशनिंग से पहले, क्या कैसे कैसे बिहेवियर होता है? कंडीशनिंग से पहले तो सारे नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं ना। थोड़ा इलेबोरेट करना। यहाँ पे मतलब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा पहले कि हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लर्निंग क्या है। हम्म। लर्निंग ये टॉपिक जो कंडीशनल रिस्पॉन्स जो थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो हमारी है, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग हम्म। क्या है? लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ओके। बेसिकली किसी एक्सपीरियंस की वजह से जब आपके एक बिहेवियर में चेंज आ जाए,
और जो रिलेटिवली परमानेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग। तो पहले में समझना है कि बाय डिफॉल्ट लर्निंग क्या है, कि भाई जब बच्चा, जैसे अभी हमारे साथ होता है कि एक हम ऐसे एग्जाम्पल लें गोलगप्पे का। गोलगप्पा एक ऐसा चीज है कि शायद 100 में से 99% लोग ऐसे होंगे कि मुंह में गोलगप्पा बोलते हैं मुंह में पानी आ जाएगा। ये एक है, दिस इज अ लर्निंग। लेकिन वो गोलगप्पा क्या है, इट इज अ अनकंडीशनल स्टिमुलस। ये गोलगप्पा खाने से मजा आता है तभी मुंह में पानी आ रहा है, और मुंह में पानी आने क्या हुआ, ये हुआ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो यहाँ तक मामला सही है, दिस इज अ एक्चुअल लर्निंग एंड इट हैज गॉट, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं ये कंडीशनिंग के पहले सीन हो रहा है ना, गोलगप्पा देख के पानी आ जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बच्चे को, या किसी, हम खुद ही है, जैसे एक गोलगप्पे की दुकान है और मैं वहां जब भी निकलता हूँ दुकान के सामने से, मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ, गोलगप्पे खाता हूँ, चले जाता हूँ। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, मतलब डेली का रूटीन है मेरा। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद क्या होगा कि जब मैं दुकान तक पहुंचूंगा भी नहीं, उससे पहले मेरे मुंह में बाय डिफॉल्ट पानी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जबकि मुझे पता भी, मैंने प्लान भी नहीं किया कि मैं वहां गोलगप्पा खाऊंगा। नाउ दिस बिकम्स अ कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स कि वहां से निकलने से थोड़ी मुझे गोलगप्पा मिल जाएगा, मुझे तो गोलगप्पा मिलेगा जब मैं रुकूंगा और खाऊंगा। लेकिन जस्ट बिकॉज आप उस दुकान के, होता है शायद वो दुकान बंद भी हो, तब भी उसका मेरे मुंह में पानी आ जाए। तो नाउ बेसिकली अब यहाँ पे लर्निंग में क्या हुआ कि हमने, अब जो मेरा बिहेवियर था, मुंह में पानी आने का जो बिहेवियर था, वो लिंक हो गया गोलगप्पे के बजाय उस फिजिकल लोकेशन से। और फिजिकल लोकेशन से मुझे गोलगप्पा नहीं मिल रहा है। नाउ इट बिकम्स नाउ लर्निंग यहाँ भी हो रही है, लेकिन लर्निंग का जो स्टिमुलस था वो चेंज हो गया, और वो स्टिमुलस मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है जो पहले दे रहा था। तो दिस इज अ चेंज इन लर्निंग व्हिच हैपेंस। अच्छा, तो ओके, सो बेसिकली हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं ना कि जैसे जो आपका गोलगप्पा था वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस था, जिसकी वजह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता था जब आप उसको खाते थे, वाटरिंग होती थी, राइट। बट धीरे धीरे जो वो गोलगप्पा का जो जो प्लेस था, वो एरिया था, है ना, वो आपके लिए कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, है ना। और उसके, हाँ, उसके वजह से जब आप उस जगह से गुजरते हो या उस टाइम पे जब आप वहां से निकलते हो तो आपको एक रिस्पांस क्रिएट होता है, तो दैट इज अ कंडीशन रिस्पांस। पर ये विद द टाइम हुआ है ना कि लाइक बहुत बार वो चीज रिपीट हुई तभी ऐसा हुआ है। रिपीटेशन, राइट, रिपीटेशन ओके, इज इम्पोर्टेंट इन दिस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने गोलगप्पे का एग्जांपल लिया, हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई कोई अदर एग्जांपल, नवीन, इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम जेबी वॉटसन का ले, लिटिल एल्बर्ट के साथ जो उन्होंने किया था, तो वो एग्जांपल भी काफी अच्छा था। लाइक उन्होंने बेसिकली जब भी क्या क्या लाइक, किया था जेबी वॉटसन ने, आई पहले एक थिंक, बार जहाँ तक, हाँ, एक बार मैं बता देता हूँ। जेबी वॉटसन वाज द साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने एक चाइल्ड था, जिनका नाम था, जिसको उन्होंने अपने केस स्टडी में उसका नाम रखा था लिटिल एल्बर्ट, और एक रैबिट लिया था। हाँ नवीन, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने बेसिकली जो रैबिट लिया था, तो वो जब भी क्या करते थे कि जब भी बेसिकली उन्होंने उस रैबिट को आवाज के साथ एसोसिएट करने की कोशिश की थी। यानी जब भी बच्चा उस रैबिट या रैबिट को देखता था, एक बहुत जोर से आवाज आती थी जिसकी वजह से बच्चा रोने लग जाता था। तो बाद में क्या हुआ कि बच्चा सिर्फ लाइक रैबिट को देख के ही रोने लग गया था। फिर वो अगर वो कुछ भी वाइट चीजें देखता तो बच्चा रोने लग जाता था। सो बेसिकली उन्होंने ये किया था कि जो रैबिट था, व्हाइट कलर का रैबिट था, पहले बच्चे को रैबिट से डर नहीं लगता था, वो रैबिट के पास आराम से जाता था, उसके साथ खेलता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब रैबिट को सामने रखा तो फिर उन्होंने जो है बहुत जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर दिया, है ना। तो उससे क्या हुआ कि आवाज सुन के वो डर गया, या बहुत स्कैरी साउंड निकालता था, या कोई डेंजरस साउंड निकालता था, जिसकी वजह से उसको डर लग जाता था। तो अब उन्होंने क्या, उस बच्चे ने क्या किया, उसके साथ एसोसिएट कर लिया, और फिर जब भी वो रैबिट को देखता था, या कोई, जस्ट नॉट रैबिट, ये एक्चुअली किसी भी व्हाइट चीज, जो भी व्हाइट कुछ रैबिट जैसी, या रैबिट का नकली डॉल भी होता था, तो भी उससे वो डर जाता था, और उसके उसके माइंड में एक फोबिया आ गया था रैबिट को लेके, ये व्हाइट फरी और एनिमल को लेके, है ना। तो ये भी एक टाइप का क्लासिकल कंडीशनिंग था, राइट। तो एक एक बिहेवियर जनरेट किया, है ना नवीन, यही था ना? यस। सो
अच्छा, ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, अच्छा कंडीशनिंग के टाइम पे जब हम बात करते हैं, ठीक है, कंडीशनिंग के टाइम पे जैसे रजा सर ने बोला कि गोलगप्पा जो वो टाइम था, वो टाइम बन गया था यहाँ पे कंडीशनिंग का सीन, ठीक है, वो कंडीशन बन गया था, कंडीशन स्टिमुलस बन गया था। इस फोटो में जो अभी हम लोग फोटो देख रहे हैं, इसको हम इसमें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कंडीशनिंग का टाइम क्या होगा और यहाँ पे बेल को उसके उसके साथ कैसे एसोसिएट किया गया होगा? यहाँ पे जो हमने अभी तक बात की, इसको फोटो बड़े अच्छे से समराइज करता है कि बिफोर कंडीशनिंग क्या हो रहा है कि फूड आया, उसको सलाइवेशन हुआ। क्यों हुआ सलाइवेशन? क्योंकि उसे पता है कि अब खाना आया है, खाना मिलेगा, तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। उससे पहले सलाइवा निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, बिकॉज इट स्मूथ्स आवर माउथ, मेक्स इट रेडी फॉर ईटिंग फूड, इट हेल्प इन डाइजेशन, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हमने क्या किया कि अगर हम अब इस डॉग के सामने घंटी बजाएं तो कुछ नहीं होगा, इसको कोई सलाइवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया कि जब पहले घंटी बजती है और तो फिर खाना आता है। घंटी फिर रजा सर हम कह सकते हैं इसमें घंटी जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है? जब खाली घंटी बजा रहे हैं और कोई रिएक्शन नहीं है तो न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब मैंने क्या किया, जब भी मैं फूड दूंगा उससे पहले घंटी बजाऊंगा और फिर फूड मिलेगा। तो अब उसके बाद क्या होगा कि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सिर्फ घंटी बजेगी, खाना आएगा भी नहीं, लेकिन उसको सलाइवेशन डॉग को स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, अब सलाइवेशन जो है वो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था इन रिएक्शन टू फूड, क्योंकि अब वो घंटी के अगेंस्ट में हो रहा है, कंडीशन स्टिमुलस के अगेंस्ट में हो रहा है, और देखा जाए तो एक अनरीजनेबल स्टिमुलस को लेके हो रहा है। खाना तो आया नहीं, खाना मिलने वाला नहीं है, लेकिन डॉग ने सलाइवेशन स्टार्ट कर दिया। दैट इज व्हाई नाउ इट बिकम्स अ कंडीशन रिस्पॉन्स। और इसके लिए एक थोड़ा सा ऐसा होता क्यों है, एक थोड़ी सी थ्योरी अगर हम यहाँ पे ऐड कर सके, जिसको बोलते हैं हमारा ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इफेक्ट एंटिसिपेशन। ये हमारे ब्रेन की लर्निंग प्रोसेस का ये पार्ट है कि वो क्या करता है ना, हमारा ब्रेन हर चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश करता है। तो उसने क्या किया कि खाना आता था, जो पहले की लर्निंग थी हमारी, खाना आएगा, और अगर ये जो स्लाइवेशन स्टार्ट हुआ, ये भी ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ है कि खाना आया और स्लाइवा स्टार्ट हो गया। जब पहली बार डॉग ने खाना खाया, जब फर्स्ट टाइम खाया हुआ, एकदम फर्स्ट टाइम, तो तब स्लाइवेशन खाना मुंह में जाने के बाद हुआ होगा। फिर क्या हुआ कि अब ब्रेन सिस्टम को पता चल गया कि भाई जब खाना आता है और उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है सलाइवेशन के लिए, तो उसने उसको उस प्रोसेस को बचाने के लिए क्या किया कि खाना आते ही सलाइवेशन स्टार्ट कर दिया। ओके। अब हमने क्या किया कि सेकंड पार्ट, अभी सलाइवेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल सिस्टम है हमारे अंदर, क्योंकि ये बेसिकली इट इज फुलफिलिंग द नीड ऑफ बायोलॉजी, कि खाना अंदर जाना है, वो सब। तो ये उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस का इफेक्ट है। लेकिन हमने क्या किया, जब हमने घंटी को खाने से के साथ में आना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ब्रेन ने सीखा था कि खाना आने पे सलाइवा निकालना है, वैसे समझ गया कि घंटी के साथ में खाना आता है। तो अब वो घंटी और घंटी खाना, ब्रेन ने दोनों चीजों को साथ में लिंक कर लिया। अब दोनों में से एक भी काम होगा तो सलाइवा निकालेगा। तो अब हमने फूड हटा दिया, घंटी बजाना स्टार्ट कर दी, तो इसलिए उसको सलाइवा आना स्टार्ट हो गया। तो देखा जाए तो ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग ऐसा कुछ नहीं है कि ये लर्निंग कोई स्पेशल नई चीज है। थी। हाँ, बस इसको डिस्कवर किया है इवान पावलोव ने, जो कि वो इसका इस जो लर्निंग को जेनेसिस था, एक्सप्लेन किया है। हाँ, लाइक जेनेसिस जो नवीन बता रहा था, जेनेसिस ये था कि उसने ये ऑब्जर्व किया था व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जैसे ही क्योंकि वो डॉग को खाना देने के लिए एक बंदा आता था, टाइमिंग फिक्स थी उसकी, डॉग की नॉर्मली खाने की टाइमिंग फिक्स होती है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो बंदा आता है, वो भले खाना लेके ना आया हो, कुत्ते को स्लाइवेशन स्टार्ट होता था। तो वो देख के बंदे समझ आता है कि भैया ये आएगा, मुझे खाना मिलेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑलरेडी उस डॉग का अनकंडीशनल स्टिमुलस सेट हो गया था। अब उसने क्या किया कि अब उस चीज को उसने साइंटिफिक, अभी तक ये बिना पेवलॉव के किसी इंटेंशन के बजाय भी ये काम हो गया था कि जैसे ही खाना देने वाला बंदा आता था, उसका डॉग स्लाइवा देना, स्लाइवेशन उसका स्टार्ट होता था। अब उसने उसको लिंक करना स्टार्ट किया घंटी से, बेल से। बेसिकली अगर हम बेल बोल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक्चुअली में उसने ही हैड यूज्ड लॉट ऑफ मीडियम्स। उसने लाइट भी यूज की थी, मेट्रोनोम भी यूज किया था, म्यूजिक भी बजाई थी, बहुत कुछ किया था उसने। तो उसके बाद बेल मेक्स इट सिंपलर टू एक्सप्लेन, इसलिए हम बेल की बात कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, अब जो खाना देने वाले के बंदे में उसने रिप्लेस कर दिया उसको बेल से।
अब उसने उसको एक्चुअली साइंटिफिक कर लिया कि उसने मुंह में उसके एपेटस लगाया, उससे पाइप से निकाल के वो दिखता था कि कितना सलाइवा निकला, कितना क्वांटिटी सलाइवा निकला, और उसके ऊपर उसने और भी आगे स्टडीज की जो आई एम श्योर कि उसको डिस्कस करेंगे अभी हम आगे। तो मतलब एक टाइप का ये साइंटिफिक प्रूफ भी उन्होंने दे दिया बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सलाइवा। या अच्छा, तो ये जो लर्निंग है, लर्निंग को हम जैसे आपने अभी लर्निंग की बात की, तो ये सारे जो लर्निंग्स होते हैं, राइट, ये हम कह सकते हैं ना, ये हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर पहले से ही है, प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से ये सारे जो रिस्पॉन्सेज है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना? मतलब हाँ, ये हमारा एक टाइप का लाइफ सेविंग थिंग भी हो सकता है, जैसे एक्चुअली लीगल एल्बर्ट का एग्जांपल है। लर्निंग जो है ये 3 टाइप की होती है ना? तो लर्निंग क्या है हमारी कि अगर एक हमारी लर्निंग जो है वो है नेचुरल लर्निंग, है ना, जो मतलब हम बिना किसी एफर्ट के हम अपने आप उसको सीखते रहते हैं, है ना, एक वो लर्निंग है। फिर दूसरी लर्निंग है जिसको हम एफर्ट के साथ में सीखते हैं, और तीसरी लर्निंग है जो उन दोनों को करने के बाद हमें परम ज्ञान मिल जाता है और हम और कर लेते हैं। अब इस लर्निंग का जो नाम है, हम इन जो तीनों प्रोसेस के लिए जो वी यूज द नेम फॉर दिस लर्निंग्स, इसको हम बोलते हैं कि लेटेंट लर्निंग, इनसाइड लर्निंग एंड इमिटेशन। जो हम लर्निंग की बात कर रहे थे, लेटेंट लर्निंग क्या है, ये हमारे बिना किसी चॉइस के होती है, ये अपने आप होती है। हम बहुत सी चीजें सीखते रहते हैं, हमको अब जैसे ये जो फूड देख के सलाइवा निकलना, ये एक लेटेंट लर्निंग है। इनसाइड लर्निंग क्या है, जब हम उस लेटेंट लर्निंग को यूज करके उसके ऊपर बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ व्हाट इवान पावलोव डिड, ही उसने लेटेंट लर्निंग को कन्वर्ट किया एक इनसाइड लर्निंग में। उसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बनाया, उसमें एपेटस लगाया, उसके कितना वॉल्यूम का उसका सलाइवा पहले आता है, बिना उसके आता है, वो सब चीजें की है। तो नाउ दिस इज इनसाइटफुल लर्निंग, जिसमें हम इंटेंशनली उस चीज को कर रहे हैं। और तीसरी जो इमिटेशन है, वो भी एक लर्निंग है, जो अगेन वी डू इट मोस्टली अननोइंगली एंड वी कैन इवन डू इट नोइंगली आल्सो। तो नाउ इमिटेशन इज अ प्रोसेस जो इट कैन बी, इट इज बोथ कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड। तो 3 टाइप की लर्निंग होती है। इसमें जो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो जो हमने व्हेन अनकंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल रिस्पांस है, दैट इज अ लेटेंट लर्निंग। कंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल रिस्पांस इज अ इनसाइटफुल लर्निंग, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये जो हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, इसमें इसमें ये जो अभी नवीन बात कर रहा था कि इसको करने में हमें टाइम लगता है, तो नवीन, ये इसको हम एक्विजिशन बोल सकते हैं ना? एक्विजिशन को थोड़ा एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हम एक्वायर करते हैं ये कंडीशनिंग मेथड को? सो बेसिकली ना, जैसा तू बता रहा है कि मतलब जो लर्निंग का पूरा प्रोसेस है ना, इसमें भी काफ़ी सारे लाइक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि एक्विजिशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनरलाइजेशन एंड हाँ, डिस्क्रिमिनेशन। तो यस, एक्विजिशन में बेसिकली क्या होता है कि ना, इनिशियल स्टेज पे जब भी कोई लर्निंग होती है, तो लाइक जहाँ पे हमारे पास एक नेट्रल न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और जहाँ पे एक अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है, तो क्या करते हैं बेसिकली हम ना ट्राई करते हैं इन दोनों को पेयर करने की, अच्छा, और तब तक तो पेयर करने की कोशिश करते हैं जब तक कि जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कंडीशनल स्टिमुलस नहीं बन जाता। तो वो हमारा एक्विजिशन हो गया। फिर उसके यस, वो बाद हमारा एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन बेसिकली क्या करते हैं, इसमें जो हमने कंडीशनिंग किया है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जो बेसिकली जो हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स है ना, उसे एलिमिनेट किया जा सके। मतलब जो सीखा है उसको भुला दो। हाँ, और एक्विजिशन का तो प्रोसेस हमने देखा, राइट, बट एक्सटिंक्शन का क्या प्रोसेस होगा? कैसे हम एक्सटिंक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? हम फिर से उसे खाना देना स्टार्ट कर देंगे बिना घंटी बजाए हुए। हाँ, वही इसमें वो करते हैं ना कि हम जो है उसका जो एसोसिएशन है उसको हटा देते हैं, ओके, है ना? कि मतलब जैसे अब ब्रदर सर ने वही बोला ना कि खाना खाना देना बंद कर दे और उसमें खाना देना शुरू कर दे जिसमें घंटी ना बजाए, ठीक है? या घंटी को हम एसोसिएट ही ना करें खाने के साथ। इट कैन इवन गो टू एक्सटेंड कि आप क्या करो, घंटी बजा के उसको डंडे मारो, हम्म, और जब खाना दो तो कुछ ना करो अच्छा, तो उसमें। बेसिकली हम्म, इसमें मतलब जो कंडीशन हमारे पास जो कंडीशन स्टिमुलस है और जो इसका कंडीशन रिस्पॉन्स है, वो जो एसोसिएट हुए हैं इनका जो आपस में, उन्हें अलग अलग करना है ना। हम्म।
तो उसको उसको हम अगर अलग अलग कर देंगे, जैसे एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे अभी राजा सर ने बोला कि घंटी बजाओ और उसको डंडा मारो, तो मतलब अब उसका जो एसोसिएशन होगा वो डंडे के साथ हो जाएगा, फिर उसका अच्छा सलाइवा थोड़ी निकलेगा, वो अब चिल्लाने लग जाएगा डंडा देख के या घंटी देख के, है ना, कि पिटने वाला है वो, राइट। तो उसका एसोसिएशन हमने किसी और के साथ कर दिया, या घंटी के टाइम पे, अब घंटी बजाते भी है तो खाना नहीं देते उसको, खाना ही देना बंद कर दिया है, ठीक है, घंटी बजा रहे हैं खाना ही नहीं दे रहा है, घंटी बजा रहे हैं खाना ही नहीं दे रहा है, तो फिर अल्टीमेटली वो जो घंटी था, घंटी से उसका एसोसिएशन खत्म हो गया, तो फिर वो एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया उस बिहेवियर का, राइट। अच्छा, इसमें इसमें जैसे एक्सटिंक्शन तो कर दिया हमने, है ना, एक्सटिंक्शन जो है एक्विजिशन से कम टाइम लेगा ना रजा सर, या ज्यादा टाइम लेगा एक्सटिंक्शन? कम टाइम लेगा। कम टाइम लेगा ना, एक्विजिशन में टाइम लगेगा जब हम उसको एसोसिएट कराएंगे, बट एक्सटिंक्शन में टाइम कम लगेगा। अच्छा, फिर उसके पर बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, ये जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर एक्विजिशन। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी जल्दी हो जाएगी अब इसे अगर हम एक्विजिशन से कंपेयर करें तो। अच्छा, क्या है स्पॉन्टेनियस रिकवरी? बेसिकली जो बिहेवियर हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की है ना, उसमें जो एसोसिएशन हमने हटाने की कोशिश की थी, हम उसे दोबारा लेके आते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अब जो पहले बिहेवियर जो उसने था, सीखा हुआ है, बेसिकली जो बिहेवियर डॉग ने सीखा हुआ है उसको दोबारा लेके आना। तो पहले घंटी के साथ जो है सलाइवा आता था, तो अब सलाइवा आना बंद हो गया था, बट फिर से खाना हम अगर देना शुरू कर देंगे तो फिर सलाइवा आने शुरू हो घंटे के जाएगा, साथ वो फिर आने लगेगा। यस। दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ओके, तो इस बार जल्दी ये आएगा। इस बार, हाँ, इस बार टाइम लगेगा, बहुत कम लगेगा इन कंपेयर टू एक्विजिशन टाइम। अच्छा। अच्छा, इसमें इसमें जो है अगर हम जनरलाइजेशन की बात करें, जनरलाइजेशन क्या चीज है? जनरेशन ये है कि हमने बजाई थी साइकिल की घंटी जिस टाइम पे खाना दिया था, नेक्स्ट टाइम मैंने बजाया कोई नॉर्मल हॉर्न, तब भी उसके मुंह में पानी आ जाए, तो जनरेशन है कि नो इट इज ही हैज लिंक्ड इट टू यू कैन से सिमिलर साउंड, साउंड और मतलब सम साउंड, तो विच नो इज वेरी दैट्स। मच रिलेटेड टू दैट साउंड। हाँ, जैसे तुमने जो अभी जो एग्जांपल दिया था लिटिल एल्बर्ट वाला, लिटिल एल्बर्ट का, हाँ। हाँ, कि डराया था उसको खरगोश से, लेकिन उसके बाद जो भी वाइट चीज देखता डराया था देख के उसको, तो नो दैट्स जनरेशन। इवन इवन अगर वो टॉय देख लेता है तो टॉय से भी डर जाता तब है, भी डराया था, हाँ। जनरलाइजेशन। और फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली इसकी जो रिस्पॉन्सेज होगा ना, जो कंडीशन रिस्पॉन्स होगा वो कंडीशन स्टिमुलस पे होगा, जो बेसिकली तो ये होगा मतलब यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास स्टिमुलस होंगे, पर सिर्फ उसी पे हमारे बेसिकली कंडीशनल स्टिमुलस पे ही रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, तो मतलब अगर अगर डिस्क्रिमिनेशन जैसे, बेसिकली है कि अगर हमने ऐसा किया कि जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि हमने साइकिल की घंटी पे उसको खाना दिया, हम्म, और बाद में हम नॉर्मल घंटी में कुछ और साउंड बजाते हैं, तब भी वो खाने के साथ में लिंक करता है। लेकिन हम्म, मैंने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए जब मैं साइकिल की घंटी बजाता हूँ तो मैं उसको देता हूँ खाना, आना, और और जब जब मैं हॉर्न दूसरी घंटी बजाते हो तो बजाता आते हूँ तो तो मैं हॉर्न बजाता हूँ तो उसको मैं होता पानी दे रहा हूँ, या होता मैं उसकी हाँ। पिटाई भी कर रहा हूँ, है ना। तो नाउ जो जिसको पहले जनरलाइज करा था जिस साउंड को, दो साउंड को, अब वो उन्हीं दो साउंड को उसने डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ ही नोस कि अगर ये खाना, ये घंटी जो है खाने के लिए और ये घंटी जो है पिटाई के लिए, तो नाउ दैट्स डिस्क्रिमिनेशन। तो लेकिन वो हमें करना पड़ेगा, तब होगा, अगर नहीं करेंगे तो जनरेशन में वो कवर हो जाएगा। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली कि अब वो डिफरेंशिएट करने लग गया बिटवीन द साउंड्स, हाँ, बिकॉज है ना, उसके जैसे, साथ में इफेक्ट दूसरा हो रहा है, उसके साथ में हाँ। जो रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलस आ रहा है वो अलग आ रहा है। सो ये जो है, अच्छा, इसमें इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है ना, जैसे हम इसको यूज करते हैं इन ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे कि किसी को दारू दारू छुड़ाना है, या क्या कहते हैं, कोई कोई बिहेवियर किसी का हटाना है या कम करवाना है, तो हम ये कंडीशनिंग मेथड यूज कर सकते हैं ना, तो ये तो लाइक डेली होता रहता फोबियाज। है, जो जो चप्पलें पहुंचती हैं, ये किसी ये तो होता है, कंडीशनिंग होती है। राइट। पर बदमाशी करो बहुत तो पिटाई जगह पे होगी, ये यूज हो कंडीशनिंग। जाती है, बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं हम कंडीशनिंग, जैसे इवन बिहेवियर को हटाना, इवन इन द केसेस ऑफ फोबियाज, हम्म,
सोशल लर्निंग के केस में, एडिक्शन के केस में, तो यहाँ काफी एरियाज में हम कंडीशनिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज करें थोड़ा सा, तो बेसिकली ये थ्योरी हमें ये बताती है कि हाउ वी लर्न। Yes. तो अब जो हमने बात की थी लेटेंट लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग एंड इमिटेशन लर्निंग की, तो बेसिकली ये थ्योरी हमें ये बताती है कि अगर हम जैसे लोगों ने सीखा है, सीखने का प्रोसेस बताने से क्या हुआ कि अब हम चाहते हैं कि किसी को एक कंट्रोल के साथ में कुछ सिखाएं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लेटेंट लर्निंग तो सभी की हो रही है। तो अगर हम कहीं पे कोई भी कंडीशन न लगाए और हर आदमी अपने आप सीखता है, बच्चों को जाके अगर हम पार्क में छोड़ दो तो जाके गधा मचाएगा, वो चल के कहीं कूदेगा, अपना सर फोड़ेगा। लेकिन अब उसको बता दो कि बेटा अगर तू जहां तूने कूदने की कोशिश भी की तो तेरी पिटाई हो जाएगी, अगली बार नहीं कूदेगा। बेसिकली नाउ दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ टू पुट दैट स्विच इन दैट सर्किट जो बल्ब को ऑन और ऑफ करेगा। तो ये थ्योरी, अब इस थ्योरी के फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं, दोनों साइड है ये। बिकॉज इसने क्या किया कि हमारे मेंटल एक्चुअली लर्निंग जो हो रही है वो एक न्यूरल नेटवर्क है। तो उसने क्या किया कि उसने न्यूरल नेटवर्क को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखा दिया हमको। यही चीजें हमारे जो एडवर्टाइज हैं, जो हमारे स्कूल एजुकेशन नेटवर्क है, इवन जो आजकल के जो मतलब आजकल के हमेशा से जो चोर होते थे या जो लुटेरे होते थे वो इसी को यूज करते थे। दे यूज दैट, समझते थे अच्छा ये अनकंडीशनल रिस्पांस का स्टिमुलस का अनकंडीशनल रिस्पांस है, वो उसी को यूज करते थे। जैसे अभी ये होता है ना कि रोड पे खड़ी हुई कोई लड़की लिफ्ट मांग रही है, तो लड़का लिफ्ट मांगेगा तो शायद हम ना रुके, लड़की लिफ्ट मांगेगी तो हम रुक जाते हैं। तो वो ये अनकंडीशनल स्टिमुलस पे अनकंडीशनल रिस्पांस को उसने क्या किया, वो लड़की खड़ी हुई, हम रुके, फिर 4 गुंडे घुसे, पिटाई की, सामान छीन के भाग गए, फिर लोग रुकना ही बंद कर दिया। तो अब इसके बाद हमारा रिस्पांस ये नॉट दिस बिकम्स अ कंडीशन रिस्पांस कि लड़की दिखे तो बेटा उसके आसपास रुकना भी नहीं है, दूर से भाग जाना है, गाड़ी भी घुमा लेनी है। तो नाउ दिस इज, लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, चोरों ने हमारे अनकंडीशनल स्टिमुलस पे अनकंडीशनल रिस्पांस को उन्होंने को यूज किया हमारे अगेंस्ट में, इंड्यूस करवाया। पर अब हमने जैसे अंडा फेंक के अगर हमारी आदत होती है, कोई भी शीशे पे कुछ आएगा, फट से वाइपर चला देंगे। तो लोगों ने क्या अंडा फेंकना स्टार्ट किया और फिर उसकी वजह से हमारा शीशा ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया। तो वो जो अनकंडीशनल रिस्पांस था कि जैसे ही शीशे पे जाता है हम फट से वाइपर चला देते हैं। तो उन्होंने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया कि अंडा मारेंगे, हम वाइपर मारेंगे, फिर वो वाटर से मिलके जिलेटिन बन जाएगा और सामने पूरा ब्लॉक हो जाएगा व्यू। तो बेसिकली दे वर तो इट कैन बी यूज्ड बोथ वे। तो ये थ्योरी हमें यही बताती है कि हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज, कि ऐसा ना हो कि हम हम सोचें कि वो अनकंडीशनल स्टिमुलस का अनकंडीशनल रिस्पांस है, लेकिन अननोइंगली हम किसी कंडीशनल स्टिमुलस के शिकार बन जाए। ओके, राइट। ये सब के लिए हमें ये सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए, है ना। सो साइकोलॉजी टीचर्स लॉट्स ऑफ थिंग्स क्या करना है और क्या नहीं करना है, कभी कभी फिर भी हो जाता है। ओके, चलिए, अच्छा, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे। जैसे कि मेरी मम्मी है, ठीक है, उनको एक बार, मतलब उनको डॉग से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अभी रिसेंटली एक डॉग ने उनको काट लिया, ठीक है, बट उसके बाद जो है एक टाइप का उनके अंदर फोबिया क्रिएट हो गया, है ना। मतलब अब कोई कुत्ता आसपास भी पूंछ हिलाते हुए भी आ रहा है तो मम्मी इज लाइक कि तुम आगे जाओ, तुमको खाएगा, मैं बाद में आऊंगी। तो पता है, लाइक आपकी जो मम्मी है ना, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स एक्चुअली, बट ना उन्होंने डॉग्स को पेन से एसोसिएट किया हुआ है जो उस डॉग से मिला था। तो मतलब इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस फोबिया को हम कैसे बेसिकली हटा सकते हैं? लाइक इस केस में हम उन्हें ना स्लोली ना डॉग्स का एक्सपोजर दे सकते हैं, लाइक कुछ ऐसे शांत डॉग उनके आसपास हो जिनके साथ मतलब थोड़ा वो खेल सके, तो धीरे धीरे करके वो फिर कम होने लगेगा। ये काम हो सकता है कि उज्जवल को कुत्ता काटे और फिर उज्जवल उसके बाद भी कुत्तों से प्यार करता है तो शायद सीख जाए वो। सर और क्या पता मेरे अंदर भी वो फोबिया क्रिएट हो जाए, मैं और नहीं, वो नहीं आना है भाई साहब, वो नहीं आना है। ये प्रेशर है मेरे ऊपर। अब एक से नहीं आएगा तो 4-5 से कटवा के बताएंगे बेटा, कटवाने काटने से कुछ नहीं होता, फिर डर खत्म हो जाएगा। कटवाएंगे ना, मैं कह रहा घर से नहीं निकलेगा ये। तो जमीन तुम्हें इसको कुत्ता देना है जो जगह बहुत काटता हो। नहीं काटता मत।
Naveen was telling the right way, and this is one of हाँ, funny words. तो मतलब जनरली खराब कुत्तों से फोबिया खत्म कराने के चक्कर में मतलब अच्छे कुत्ते लेके आए सामने, है ना? एक एक गुड गुड एक्सपीरियंस हम उसमें से जनरेट कराए हाँ तो शायद वो फोबिया हट जाए। और इसमें हम रीइंफोर्समेंट्स का भी यूज कर सकते हैं ना, लाइक कोई और, जैसे अब डॉग आए तो कुछ और मैं करूँ जिसकी वजह से एक पॉजिटिव इफेक्ट आए उससे, जैसे कि किसी और चीज के साथ उसको एसोसिएट कराया जाए। तो हम अभी ओपन ओपन कंडीशनिंग की तरफ जाना शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया हमने। हाँ, धीरे धीरे मतलब रीइंफोर्समेंट वही है। ये जैसी नहीं नहीं, एक्चुअली ये भी तो क्लासिकल काफी कंडीशनिंग का क्या है ना, तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज समथिंग जिसमें हम कोई ट्रिगर यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ बने बनाए सिस्टम के अंदर एक अपना एक कंट्रोल लगा देते हैं बस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम ट्रिगर यूज करना, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, इसीलिए दैट कम्स अंडर द ऑपरेंट कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल में भी जैसे कि कई एक्सटेंट पे हम रीइंफोर्समेंट्स देते हैं, जैसे अभी हम एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना? तो जैसे हाँ आपने बोला कि डंडे मारो, तो डंडे के साथ जब वो एसोसिएट करेगा तो वो तो एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ही हो गया ना कुत्ते को। तो मतलब मेरे को लगता है कि जैसे ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये भी तो क्लासिकल कंडीशनिंग से ही रीजनरेट हुई है ना? मतलब उसका और मोर इलेबरेटिव वे है। हाँ मतलब वो तो है ही है, लेकिन मतलब यू वांट टू शिफ्ट टू ऑपरेंट कंडीशनिंग नाउ। नहीं नहीं, ऑपरेंट आज नहीं करेंगे, आज क्लासिकल तक ही। ऑपरेंट मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सो अभी इतने पे ही एंड करें या कुछ और ऐड करना है और कुछ नहीं है। सर? नहीं, मेरे लिए ये एनीथिंग था एल्स? कि हाँ जो मेरे लिए ये था कि अगर जो लर्निंग थ्योरी है इसका रिलेवेंस वो हम्म समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग थ्योरी हम्म क्यों। देन क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ वेरी सिंपल मॉडल, हम्म उसके बाद उसको हाईली टेक्निकल करके आई ओपन कंडीशनिंग उसके बाद से लोगों ने लर्निंग थ्योरी बनाना बंद कर दिया, अब उसके ऊपर और स्टडी स्टार्ट। जैसे जब मैं बात करता हूँ कि जो इफेक्ट एंटिसिपेशन ये सब जो बातें हैं, हम्म ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग ओनली, वो लर्निंग से बाहर नहीं गई है। लेकिन अब क्या हो गया कि नाउ इट इज मोर टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, बायोलॉजिकल नेटवर्क, हमने इन सबको इन्वॉल्व करके, एंड दे प्ले अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन एवरीथिंग अराउंड अस। टीवी में जो ऐड आ रहा है, मूवी का जो डिज़ाइन हो रहा है, हर जगह पे वो हमारे जो ये आजकल का जो नेटवर्क है, मतलब यू कैन से कि जो मार्केटिंग नेटवर्क है या जो कैपिटलिस्ट नेटवर्क है, वो हमारे वो क्या करता है, हमारी अनकंडीशन स्टिमुलस को और हम्म अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बीच में आके चुपके से अपना वो प्लांट कर लेता है, और हमें रियलाइज ही नहीं होता है कि उसने हम्म अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बीच में उसने एक्चुअली कंडीशनल स्टिमुलस डाल दिया है, हमें वो रियलाइज नहीं हो पाता है। और वो यही चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो क्रेडिट कार्ड, हम्म। दिस इज हाँ, वो एक्चुअली जनरली यूज तो करते ही है। हाँ, फॉर उसने श्योर। उन्होंने क्या किया कि हमें सामान खरीदने की आदत है, लेकिन उन्होंने चाहते थे हाँ कि हम सामान ज्यादा खरीदें, इसलिए हाँ, उन्होंने तो क्रेडिट फैसिलिटी दे दी। हाँ, तुम तो तुम बेसिकली पैसा लो, उन्होंने करो हाँ, खर्च, बट लेकिन बाद में क्योंकि देना पड़ेगा। हाँ, तो क्योंकि हमें उन्हें पता है कि ये सिमिलरली पहले दुकानों में क्या होता था कि आप जाके दुकान के काउंटर पे खड़े होकर सामान मांगते थे, हाँ लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जाके खुद सामान लोगे। हाँ इट इज अ स्टडी कि अगर जब आपको काउंटर से सामान लेते हो और जितना आप काउंटर खुद लेते हो, यू एंड अप हाँ। बाइंग एटलीस्ट 4 to 5 to 10 times, and it can be many times depending on your habit। और आप हम जो एक्स्ट्रा सामान ही लेके बाय आते हो, करते हैं। हाँ, आप लेने गए एक सामान, लेके आओगे 10 सामान। राइट। वो सामान लेके आओगे जो शायद आपने कभी आपने सोचा नहीं था कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन वहां दिख गया आपको, दिमाग में आपके कहीं ना कहीं प्लान था, और आप उसको लेके आ जाओगे। तो बेसिकली दिस लर्निंग थ्योरी is being used extensively to manipulate our behavior and we don't even realize it।
मतलब क्लास कंडीशनिंग इज एवरीवेयर। आई थिंक हम लोग मैक्सिमम चीज जो लर्न करते हैं वो तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग मेथड से ही लर्न करते हैं। जैसे मेरे को एक बहुत अच्छी सुगंध आई और मेरे को लगा कि ओ, मेरे को अचानक से याद आ गया कि वाह वो कितना टेस्टी था, मेरी मम्मी बनाती थी। एक तो मतलब अचानक से मुंह में पानी आना शुरू हो गया। वो मतलब वो हाँ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है, हमारे ब्रेन का लर्निंग सिस्टम वही है। हाँ लेकिन जब कोई तीसरा आदमी आके उस नेचुरल प्रोसेस में अपने मतलब हाँ से काम अपने, करने लगे, हाँ राइट, तो नाउ दैट कम्स विद अ वर्ड ऑफ कॉशन। हाँ। तो हम लोग इसका बहुत ज्यादा मतलब ना कि ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। मतलब मिसयूज क्या कह सकते हैं, बहुत अलग अलग वे में इसको यूज करते हैं मिसयूज ह्यूमन। होता है और बहुत होता है। मिसयूज, हाँ वो होता है और बहुत डेफिनेटली, बहुत बहुत ज्यादा होता है। हाँ एंड विद प्रेजेंट सिस्टम ऑफ वर्किंग, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो हम सप्लाई को लोगों के अंदर डिमांड क्रिएट करके, ऐसी तरीके से हाँ डिमांड क्रिएट करके उनको पंप वही, इन करते हैं सामान बाय में। गिविंग क्रेडिट कार्ड। बट कई कई कंडीशंस में जैसे मान लीजिए अब जैसे मिसयूज है, बट इसको इसको कई लोग यूजफुल भी बोल सकते हैं बिकॉज इससे फिर कंट्री का इकोनॉमी इंक्रीज हो रहा है। अब वो एक सेकंड लेवल का डिबेटेबल टॉपिक है जो नहीं एंजॉय करेगा, बट ओके मेरा इस स्टोरी से मेरा यही लिंक है कि जो भी हाँ करना है करो, मतलब जाके हाँ जगह क्रेडिट कार्ड में इतना लोन लो कि वापस रिपे ना कर पाओ, घर में पिटाई हो आके घुटने मारे, वो भी करो। लेकिन वो जो पिटाई होती है वो अपनी चॉइस से होनी चाहिए। ये नहीं हाँ होना चाहिए कि वही, अपनी अगर राइट आप मतलब कंपनी क्योंकि के बनाए हुए मेथड में पिट गए। हाँ लेकिन लेकिन एक्चुअली अब जैसे क्रेडिट कार्ड को कोई यूज कर रहा है बट स्टिल ही नोज दैट कि वो लोन ले रहा है, वो नहीं कर पाएगा नहीं रिपे। जानता है वो, नहीं जानता है हाँ वो उसके लिए दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। वी हैव अ उस टाइम पे थर्ड पर्सन सिंड्रोम होता है, इसलिए आप हम्म वो कर देते हो, बिकॉज यू डोंट सी योरसेल्फ इन योर फ्यूचर। आवर ओके ब्रेन सी आवरसेल्फ ओनली इन प्रेजेंट। वो हमको फ्यूचर हाँ में इमेजिन नहीं कर पाता है। फ्यूचरिस्टिक अब तो हमें हम लगता है कि चीजों में बिलीव, ले तो मैं रहा हूँ, पारदर्शी नहीं है। ले हाँ तो मैं रहा हूँ, लेकिन पे तो कोई और करेगा। वो फ्यूचर में वो पे करने वाला आदमी मैं ही होता हूँ, वो बात हमको लगता है। राइट ओके ओके सो सो गाइस ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इसको। तो आप लोग के माइंड में जो भी इसके लेके थॉट्स हैं डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और ये भी बताएं मम्मी का फोबिया कैसे दूर किया जाए, राइट कोई अच्छे आइडियाज। ओके सो क्लासिकल कंडीशनिंग काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक व्हिच इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बट और आप लोग भी चाहते हैं इस डिबेट में इन्वॉल्व होना तो ये कमेंट से डिस्क्रिप्शन में इट इज द मेल आईडी इज गिवन, सो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं एंड वी विल इंक्लूड यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रजा सर, थैंक यू नवीन। थैंक्स। थैंक यू जोएल, बाय।